नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बार फिर फ्रंट पर आ गई है भाजपा की राजनीति में? क्या मोदी और शाह ने मान लिया है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जरूरी है? क्या पार्टी ने मान लिया है कि राजस्थान में यदि सत्ता पानी है, राजस्थान का रण जीतना है, तो वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बीजेपी की आज जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है 83 प्रत्याशियों की, उसमें ज्यादातर वसुंधरा समर्थकों को टिकट मिल गए हैं। पार्टी उनके टिकट नहीं काट पाई है या पार्टी ने नहीं काटे हैं। शायद पार्टी अब जिता उम्मीदवारों को तवज्जो देना चाहती है। ये लिस्ट पिछली लिस्ट से बिल्कुल उलट है। जब पहली लिस्ट में 41 के नाम थे, उसमें 29 चेहरे बदल दिए गए थे। इस बार 83 नाम है, 16 चेहरे बदले गए हैं और वसुंधरा राजे के ज्यादातर समर्थकों को टिकट मिल गए हैं। ऐसे समर्थकों को भी टिकट मिले हैं जो उनके कट्टर समर्थक है और माना जा रहा था कि शायद इस बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा, मगर उन्हें भी मौका मिल गया है। तो क्या पार्टी ने अपनी रणनीति चेंज कर ली है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान के दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो दशकों से राजस्थान की राजनीति को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं और एक एक घटनाओं पर नजर रखते हैं। अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे बीजेपी में क्या उठापटक हुई है। और साथ में ओम सैनी जी हैं, जो 5 दशकों से राजस्थान में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाजपा में क्या हुआ और कांग्रेस ने जो सूची जारी की उसमें क्या है। अनिल शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या अब राजस्थान में भाजपा में वसुंधरा राजे फ्रंट पर आ गई है? एक तरह से उनको लीड मिल गई है, अब पार्टी उन्हीं के पीछे चलेगी? नवीन जी, अगर आज जो लिस्ट डिक्लेयर करी 83 की, उसमें से अगर आप देखें तो मेरा मानना है करीब करीब 28 से 31 लोग ऐसे हैं जो वसुंधरा जी कैंप के हैं। और ये चीज बहुत कुछ दर्शाती है कि वसुंधरा जी को आखिर में आते आते इस लड़ाई में वसुंधरा जी को आगे लाना पड़ रहा है बीजेपी को। क्यों बीजेपी के शायद ये समझ में आ गया, जो पहली लिस्ट 9 तारीख को डिक्लेयर करी थी जिसमें 41 के नाम थे, उसको डिक्लेयर करने के बाद में जिस तरह से बवाल उठा बीजेपी में, जिस तरह से विद्रोह के स्वर निकले, उसको देख के बीजेपी ने, और वो ज्यादातर कौन थे जिनके विद्रोह के स्वर उभरे, वो थे ज्यादातर वसुंधरा समर्थक। उनको ये समझ में आ गया कि सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की कि बिना वसुंधरा के हमारी यहां दाल गलने वाली नहीं है। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है आपस में, क्या ये सीज फायर है या अंडरस्टैंडिंग हो गई है पूरी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। पर ये जरूर बोलूंगा कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको एक क्लैरिटी मिल गई कि बिना वसुंधरा के हमारा काम राजस्थान में नहीं चलेगा। सीएम फेज तो नहीं होंगी, क्योंकि मोदी जी 2 बार बोल चुके इसके ऊपर, कमल का फूल है, जो कुछ है वो कमल का फूल है, तो सीएम फेज नहीं होंगी। पर शायद अब ये हो गया कि इतनी बड़ी तादाद में अगर उनके लोग आते हैं, पहले भी जो 41 की लिस्ट आई थी, आपको याद हो नवीन जी, उस 41 में से करीब 4 या 5 लोग वसुंधरा कैंप के थे। और लोगों को ये डर था कि आगे अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो वसुंधरा कैंप के कई लोगों के टिकट कट जाएंगे। पर आज की लिस्ट देख के मुझे लगता है कि वसुंधरा कैंप को प्रॉपर एक तरह से हैंडल करने की कोशिश की गई है और वसुंधरा जी को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप कृपया करके, आप और आपके समर्थक, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप थोड़े दिन शांत बैठ जाएं। तो बीजेपी नहीं तो बीजेपी को हराने पे तुली थी, आप जानते हो क्या क्या माहौल था। और आज भी अगर आप देखो चित्तौड़ में, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं उससे थोड़ी देर पहले मेरे पास एक फोन कॉल आया था, चित्तौड़ में जो उनके पुराने उम्मीदवार थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, आखलिया क्या, चंद्रभान सिंह जी के सपोर्टर्स ने वहां पे नारे लगाए, वो लगाए हैं कि मोदी तेरे से बैर नहीं, सीपी तेरी खैर नहीं, क्योंकि वहां से टिकट अब नरपत सिंह राजवी को दिया गया है। नरपत सिंह राजवी किसी जमाने में वहां से लड़ा करते चुनाव, उसके बाद विद्याधर नगर आए थे वो, तो वहां भी ऑपोजिशन हो रहा है। पर क्या इतने लार्ज स्केल पे होगा नहीं होगा ये नहीं पता मुझे, पर ये मैं मानता हूं आज की जो लिस्ट है वो वसुंधरा जी के समर्थकों के लिए खुशी की लहर लेके आई है और लोगों को लगने लगा है कि वसुंधरा जी अभी भी कंटेंशन में है सीएम बनने के लिए। नवीन जी। ओम सैनी जी, जैसा अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि ये वक्त की जरूरत है या क्या है, अंडरस्टैंडिंग अभी की है या एक मजबूरी है, बीजेपी ने फिलहाल समझौता कर लिया है, क्या लगता है? सिर्फ वसुंधरा समर्थकों को टिकट इसलिए दिए हैं कि फिलहाल बीजेपी को चुनाव जीतना है? देखिए नवीन जी, कुल मिलाकर के ये एक ऐसी
सियासी शतरंज है, जिसमें वसुंधरा जी को वजीर की जगह कुछ और बना दिया था, प्यादा बना दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत से ये स्थापित किया है कि उनके साथ में जो लोग हैं, और उन्होंने ये समझा कि उनको अगर पीछे ले लिया जाए और अपने आप सारा होने दिया जाए, जैसे कि मैसेज देते रहे वो जोधपुर वाले जो मंत्री हैं, जल मंत्री, वो अक्सर इनसे बातचीत करते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि टिकट जिनको मिलना चाहिए था उनको सबको मिल रहा है, और उनकी वफादारियां जहाँ जुड़ी है पार्टी के साथ साथ वसुंधरा जी के साथ में भी जुड़ी है, और वो उनके संबंध कुछ ऐसे हैं कि वो इतने सहज रूप से अलग नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में ये जो टिकट बांटे गए हैं, और जिसमें लगता है कि काफी तादाद में, संख्या तो अनिल जी बता रहे हैं, अगर वैसे उस तरीके से होता है तो कोई अगर जो राजमाइश होती है राजनीति की, तो उसमें निश्चित रूप से वसुंधरा जी बहुत आगे नजर आएंगी। और ये लेकिन मैं नहीं मान सकता कि मोदी साहब या अमित शाह साहब ने अपने वो टेक छोड़ दी, जो उनको हाशिए पे धकेलने की जो एक चेष्टा थी, अभी तक वो बरकरार है। वो एक जुमला तो बोलते ही हैं कि कमल के उस पे होगा, अगर हमारे नाम पे नहीं होगा तो अब मतलब कमल का मतलब वो अपना प्रयास समझते हैं। ऐसी स्थिति में अभी तकरार बरकरार है, लेकिन टिकट अगर उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिस तरीके से वसुंधरा जी चाहती हैं, जो चर्चा हुई है कि जो उनके चाहने वाले, उनके समर्थक हैं, उनको टिकट मिलने चाहिए, तो इस लिस्ट में पता लग रहा है कि मिले हैं। ऐसे अगर बाकी उसमें भी अगर वैसा ही सिलसिला बनता है तो वसुंधरा जी फिर ठीक से अंदर की लड़ाई में अपने आप को मजबूत करके पेश करेंगी, और हाशिए पे उस तरीके से नहीं जाएंगी। उनका चेहरा नहीं होगा, लेकिन उनका अपना एक शक्ति का केंद्र बन जाएगा, जो बरकरार रहेगा इलेक्शन के बाद भी। और वो जब कोई विवाद होगा, कोई बात होगी, तो उसमें वसुंधरा जी बहुत मजबूत होके उसी तरीके से नजर आएंगे जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। जी, ये मजबूती कब रहेगी? चुनाव के नतीजे आने के बाद में क्या तब भी वसुंधरा राजे इतनी मजबूत होंगी, अपने दावेदारी के साथ सीएम मजबूती के साथ सीएम पद की दावेदारी पेश कर सकेंगे? देखिए जितने लोगों को, वसुंधरा समर्थक लोगों को टिकट मिले, उनमें कुछ एक तो छोड़ दीजिए, जो जयपुर के हैं वो शिकार हो जाएंगे निश्चित रूप से। अर्चना के सामने अगर कालीचरण सराफ खड़े होते हैं तो वो स्टैंड कर पाएंगे, बहुत मुश्किल लग रहा है। इस ऐसे में ये समर्थक तो वसुंधरा जी के हैं, लेकिन दूसरी हालत में होंगे। लेकिन जो भी इलेक्ट होकर के आएंगे उनमें ज्यादातर लोग निश्चित रूप से वसुंधरा जी के लोग होंगे, जिनको कि जो एक शक्ति केंद्र के साथ में जुड़े होंगे, और वो अपना दबदबा और रुतबा दिखाएंगे, क्योंकि वसुंधरा जी भी अपने को पीछे ले रही हैं, और मतलब वैसी अब एटीट्यूड नहीं है कि बस जो ठान लिया वो कर रही हैं। वो भी सियासी शतरंज खेलने में माहिर हो गई हैं। जिस तरीके से मोदी और अमित शाह खेल रहे हैं, तो वो भी तैयार हैं कि इस तरीके से भी खेला जा सकता है कि जो उनके लोग उनको टिकट दीजिए, वो अंदर जाते हैं, और उसके बाद में अपने विधानसभा क्षेत्रों से अगर निर्वाचित होकर आते हैं तो उनकी वफादारियां वही होंगी जो पहले, यानी वसुंधरा जी के साथ में। तो ऐसी स्थिति में उनसे ज्यादा ताकतवर आदमी कोई नजर नहीं आएगा वसुंधरा, मतलब इस भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के अंदर। तो वो उस तरीके से अपनी सेनाएं लगा रही हैं, उसी तरीके से अपने सजा रही हैं चाल को। तो ये लेकिन अभी कहना बहुत जल्दी है, लेकिन ये सच यही है कि वो इतनी सहज रूप से नहीं छोड़ रही हैं। उनके जो लोग टिकट हासिल कर रहे हैं और मैदान में उतर रहे हैं, वो प्लस ही होंगे, माइनस नहीं हो सकते। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगा, और निश्चित रूप से पुरानों का अपना दबदबा उसके मुताबिक हासिल होगा। और जिनको वसुंधरा जी की मदद रही है पहले, और वो उनके साथ में रहे, वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि वसुंधरा के प्रति भारतीय जनता पार्टी में एक हमदर्दी की लहर है, जो मोदी और अमित शाह के बिल्कुल खिलाफ नजर आती है। वो मुखर नहीं है, लेकिन निर्वाचित होने के बाद में ये मुखर हो जाएगी, और उसका नेतृत्व निश्चित रूप से वसुंधरा जी के पास में होगा। अनिल जी, क्या वसुंधरा राजे इसी दिन का इंतजार कर रही थी, आज के दिन का इंतजार कर रही थी कि जब पार्टी टिकट बांटेगी, एमएलए के टिकट बांटने की बारी आएगी, तब पार्टी क्या करेगी, तब उसे वसुंधरा राजे के समर्थकों को तवज्जो देनी ही पड़ेगी, जो आज हो रहा है? नहीं, दो चीजें देखिए नवीन जी इसमें, ये तो है ही, अभी टोटल मिला के कितने डिक्लेयर हुए? 124 बीजेपी के, अभी भी 76 टिकट बचे हैं करीब।
तो आप उसे नोटिस कीजिए। वसुंधरा जी के लिए तो जरूरी था वेट करना और देखना क्या मेरे समर्थकों को टिकट मिलता है नहीं मिलता है। और आपने देखा भी होगा जब यहाँ एक बार रात को 3 बजे तक मीटिंग चली थी जयपुर में, एक होटल के अंदर, जिसमें वसुंधरा जी बैठी रही थी। आपने वो उस मीटिंग का देखा भी होगा कि वहां पे जो आदमी बिल्कुल प्रिपेयर्ड आया था मीटिंग के अंदर, जो सारा पैनल बना के लाया था, वो वसुंधरा जी थी। और जब वो अमित शाह उखड़ गए थे और बीजेपी के यहाँ के संगठन के जितने लोग थे उनसे नाराज हुए थे और बड़े क्लियर शब्दों में डांटा गया था उनको, उनके द्वारा, कि तुम्हारे पास आज तक पैनल नहीं है, राजस्थान के विधायक को कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं, उसका आपके पास आज तक नहीं है। वो सिर्फ वसुंधरा जी एक्सरसाइज करके लेके गई थी। कल भी अगर आप फोटो देखते, कल का जो फोटो था जो सीसी की मीटिंग थी, उसके अंदर अगर आप देखते तो वसुंधरा जी फिर पोता लेके जा रही थी। सबसे बड़ी बात क्या है, वो प्रिपेयर्ड है। वो मेरे को एक जर्नलिस्ट में भूल रहा हूं किसने कहा था कि वसुंधरा जी को राजस्थान ऐसा हथेली पे याद है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं, जैसे गहलोत साहब हैं, उनके चाहने वाले पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, वैसे ही वसुंधरा जी हैं जिनको लोग पूरे प्रदेश में जानते हैं। और ये मैं आज नहीं, काफी टाइम से बोल रहा हूं कि वो पैन स्टेट लीडर हैं। तो इसलिए वो तो प्रिपेयर्ड थी, पर यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो प्रिपेयर्ड नहीं था। और इसलिए बीजेपी की मैं मानता हूँ सेकंड लिस्ट डिले होने का कारण ये था कि 41 को जब आपने टिकट दिया, उसके बाद जो एक बखेड़ा खड़ा हुआ, एक बवाल मचा, वो हैंडल करना मुश्किल हुआ सेंट्रल लीडरशिप को। वो तो मान के चल रहे थे क्या शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह होंगी वसुंधरा राजे। मैं पहले भी बोलता हूं, वसुंधरा राजे ना तो शिवराज हैं ना वो रमन सिंह है, वो ऐसे आसानी से हार नहीं मानेंगी। उन्होंने अपना जो करना था करके दिखा दिया। अब बच्चे 76, जो बात ओम जी कह रहे थे वही बात मैं रिपीट करूंगा। ज्यादा एमएलए जीतते हैं हारते हैं, बीजेपी जो भी होता है वो तो 3 तारीख को पता लगेगा। अगर ज्यादा एमएलए वसुंधरा के हुए और बीजेपी अगर जीतती है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो ऑब्वियस चॉइस कौन होगा, वसुंधरा राजे होंगी। तो मैं ये मानता हूं अभी के लिए सीज फायर है, उसके बाद एक मेजर लड़ाई होगी। अगर आप ऑब्वियस चॉइस वसुंधरा राजे को मानते हो तो क्या दिल्ली में बैठे हुए लोग वसुंधरा को सीएम बनाने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? ये बहुत बड़ा पेच है। आपने क्या करा, आपने 10 लोगों को टिकट दिए, आपने 10 लोगों को टिकट दिए और वो जो मुख्यमंत्री के तौर पे 7 तो सांसद ही खड़ी कर दिया आपने। आज देखिए, आज की लिस्ट में कोई सांसद नहीं है, ये भी आप बात नोट कीजिएगा, कोई सांसद नहीं आज की लिस्ट में। तो मतलब ये है कि वसुंधरा अपने आप को, हम अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं, इंप्रेस कर पाई या प्रेशर डाल पाई कि मेरे लोगों को टिकट ज्यादा से ज्यादा मिले, और इसमें वो कामयाब रही। पर सीज फायर जो मैं बोलता हूं शब्द, उसका बोलने का कारण एक ही है, जब चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा, इन केस बीजेपी जीतती है, इन केस, क्योंकि ओम जी भाई साहब ने तो कालीचरण सर्राफ को बिल्कुल साइड नहीं कर दिया अभी कि अर्चना शर्मा के सामने वो कुछ नहीं है। इसमें कतई कोई शक नहीं, अर्चना शर्मा ने मेहनत बहुत करी है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को शंका भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डोर टू डोर कैनवेसिंग करी है, मेहनत करी है। और कालीचरण सर्राफ तो इसमें डग गए, टिकट भी मिलेगा नहीं मिलेगा उनको ये पता ही नहीं था। तो लड़ाई तो अच्छी होगी, मजा आएगा देखने में। पर हाँ, ये मैं मानता हूं उसके बाद जो पेच होगा, उस पेच का सॉल्यूशन क्या सेंट्रल लीडरशिप के पास है या नहीं है। पर ये मैं मानता हूं सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी को समझ में आ गया है कि वसुंधरा के बिना हमारा खेल राजस्थान में नहीं चल सकता। आज की लिस्ट देखने के बाद में मैं बड़ा क्लियर हो गया। नवीन जी, आपने कहा वसुंधरा का होमवर्क ज्यादा अच्छा था बजाय सेंट्रल लीडरशिप के, स्टेट लीडरशिप के। ये होमवर्क आगे कितना काम आएगा, क्योंकि अभी चुनाव के बाद, जैसा आपने कहा, हाइपोथेटिकल ही बात है, हो सकता है बीजेपी को बहुमत मिलता है, तब की तैयारी भी वसुंधरा जी के पास शायद ज्यादा होगी। 100% होगी नवीन जी, क्योंकि आपके एमएलए जो हैं, अगर आपके एमएलए ज्यादा जीत के आए, सपोज कीजिए बीजेपी 110 लाती है, सपोज कीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें से अगर 70 वसुंधरा जी के हुए तो आप किसी और को सीएम बना देंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात नवीन जी मैं आपको बताता हूं, क्या वसुंधरा जी को टिकट देके आपने इशारा करने की कोशिश नहीं की कि आप कंटेंशन में हो सीएम के? नहीं तो टिकट ही देना चाहिए था। आप एक 2 टाइम की 2 टाइम चीफ मिनिस्टर को क्या सिर्फ ये कह सकते हो आप एमएलए बन के बैठ जाओ? क्या ये पॉसिबिलिटी है? इससे बेहतर तो ये था वसुंधरा जी को कहते साहब आप पार्लियामेंट लड़िएगा, हम आपको नहीं लड़ाना चाहते। क्या वसुंधरा जी बाकी जो 70-72 जो भी जीत के आए, उसमें से कोई वसुंधरा जी के लेवल का आदमी है राजस्थान में? इसलिए मुझे लगता है पेच अभी भी फंसा हुआ है
और ये क्लैरिटी तब आएगी क्योंकि मोदी जी नाम अनाउंस नहीं करेंगे राजस्थान में किसी का भी, उनकी बातों से अभी तक प्रतीत होता ही है। इनडायरेक्टली आज की लिस्ट देख के हम लोग बात कर रहे हैं कि वसुंधरा जी के लोगों को टिकट दिया गया ज्यादा। यही वो लोग हैं जो अल्टीमेटली आके और जब मीटिंग होगी इनकी उसमें वसुंधरा जी के नाम को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है वसुंधरा जी के कुछ लोगों को टिकट नहीं कटा हो। ये देखिए सूर्यकांत व्यास, चाहे वो 65 साल की थी, वो लड़ने को तैयार थी सूरसागर जोधपुर से, पर उनका नाम कटा है और वहां किसी जोशी को टिकट दिया गया है। ऐसा नहीं है एक आध का नाम नहीं कटा है। पर मेरा मानना यह है कि अगर वसुंधरा जी के एमएलए जो आज लिस्ट है और जो पुरानी लिस्ट है उनको मिला लिया जाए तो करीब 40 होते हैं आज की तारीख में 120 में से। ऐसे 76 में से अगर 20-30 और हो गए तो आप 70 तो वसुंधरा जी पहुंच गई। अब आप मेजोरिटी 170 लाओगे तो बात अलग है, वरना 110-120 पे तो वसुंधरा जी ऑटोमेटिकली सीएम बनती है। मतलब एक रेंज हो जाएगा 90 से 120 के बीच में, तो वसुंधरा जी रहेंगी। तो नवीन जी मेरा मानना है अभी तो आज तो सॉल्यूशन हो गया, मान लिया मैंने, पर जब सीएम के लिए लड़ाई होगी, अगर बीजेपी जीतती, अगर लगाना बहुत जरूरी है, अगर बीजेपी जीतती है तो क्या उस टाइम का कोई प्लान बी तैयार है या नहीं है सेंट्रल लीडरशिप के पास में, ये देखने वाली बात है। और ये पत्ते तभी खुलेंगे जब वो दिन आएगा। नवीन जी। सैनी जी, जिस तरह से वसुंधरा राजे ने खामोशी अख्तियार की, पहले लिस्ट जारी हुई, 41 लोगों की लिस्ट जारी हुई, 29 नाम बदल दिए गए, चेहरे बदल दिए गए, वसुंधरा राजे के समर्थकों के बड़ी संख्या में टिकट काटे गए। उसके बाद बगावत की खबरें सामने आई, 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अभी तक बगावत की खबरें हैं। ज्यादातर वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। तो वसुंधरा राजे ने भले ही फ्रंट पे आकर कुछ भी नहीं कहा, मगर अपने समर्थकों को जिस तरह से खुली छूट दी थी, जिस तरह से बगावत हो रही है, उसके बाद शायद बीजेपी आला कमान कुछ डरा है, पार्टी डरी है, इसीलिए दूसरी लिस्ट के अंदर वो इतनी क्रांतिकारी नहीं है, इतने ज्यादा नाम नहीं काटे गए। देखिए, कुल मिला के ये नहीं कह सकते नवीन जी कि उन्होंने कोई बगावत की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क किया। उनके पास में, जैसा अनिल बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनके पास में 200 सीटों पे किस तरीके से कौन लोग कैसे लड़ सकते हैं, इसका पूरा पूरा वो था। वो लोग जो सर्वे करवा करवा करके अपनी लिस्ट बना रहे हैं, उसके बजाय ग्राउंड वर्क जो उनके पास में था, जो सूचनाएं उनके पास में थी, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास में नहीं थी। उन्होंने वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उसके पास भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ में और जिस साफगोई के साथ में बातें कही होंगी वहां पर, तो उनका असर नजर आता है। और ये जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में जो वर्तमान मुख्यमंत्री उसको कॉर्नर करने की चेष्टा की गई। उन्होंने बोला ही ना खुद कि क्या, मीटिंगों में बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप क्या चाहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री की तरह से देखना चाहते हैं या कुछ किसी और को देखना चाहते हैं। तो वहां आतंकित हुए। उसके बाद में राजस्थान में ये दृश्य देखने को मिला है। दोनों जगह, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, दोनों जगह जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो अपना अपना तौर तरीका, उसके मुताबिक उन्होंने अपना असर दिखाया है। और इस जो दूसरी लिस्ट हुई है उसके अंदर जिस तरीके से टिकट दिए, उससे पता लगता है कि वसुंधरा जी को इस तरीके से क्या करना है, नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे शिवराज को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया, वैसे ही उनका हो गया। इसलिए शिवराज को भी देखिए वहां से विधायकी का टिकट दे दिया है, वसुंधरा जी को विधायकी का टिकट दे दिया है। ये टिकट दे देने का मतलब यही है कि आप अंदर आ गए, अब आप मर्जी आए वो कीजिए। अगर आपके समर्थक ज्यादा आ जाते हैं और आपके साथ में क्या होता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो विधायकों की ताकत तो नजर आएगी ना बड़ा स्पष्ट रूप से। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आला कमान जो बैठे हैं, जिनका अपना खेल अलग किस्म का था, वो वैसा नहीं हुआ है। और यहाँ ये येदुरप्पा की तरह से भी नहीं है। इन लोगों ने अपनी पूरी फौज अपनी इस किस्म से तैयार की हुई है और ये जरूर अपने रंग दिखा सकते हैं इलेक्शन के बाद में, अगर हैसियत में आ गए तो। नवीन जी। सनी जी, आज कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी की है। उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़ी लिस्ट जारी होगी, मगर बहुत छोटी लिस्ट आई है, सिर्फ 33 ही नाम है। ऐसा क्यों? ऐसा कि 33 तो निश्चित रूप से इलेक्ट होंगे इसलिए है। मतलब कांग्रेस एक भी टिकट फालतू नहीं देना चाहती। वो ज्यादा से ज्यादा, मुख्यमंत्री फरमाते रहे हैं कि 156 सीटें लाएंगे, तो 156 का उनका आंकड़ा जो है, ये 33, इनमें से एक भी मुझे पराजित होता हुआ नजर नहीं आता। न सचिन पायलट पराजित होंगे, न अशोक गहलोत पराजित होंगे, न बाकी लोग पराजित होंगे। वो सब जीतने वाले लोग हैं, और इन पे कोई ऐतराज भी नहीं होगा। इन टिकटों को लेकर के, जो कुछ एक टिकट को लेकर के दिल्ली में जरूर बड़े वो हो रहे थे, जिसपे कुछ लोगों ने
अपने कार्ड वार्ड दिखाए कि देखिए इनको टिकट दिया जा रहा है, लेकिन देखिए पहले से तय किया हुआ है तो उस पर कोई बदलाव नहीं हुआ। अर्चना शर्मा मालिया नगर से इलेक्शन लड़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं ना। ये सारे विक्ट्री वाले हैं। वो इसके बाद वाला जो दृश्य होगा उसके अंदर कुछ देखने को मिलेगा कि कौन क्या करता है। जो भारतीय जनता पार्टी की पहले लिस्ट के साथ में जो रोना पीटना और ये सब प्रलाप नजर आया था, वो हो सकता है कांग्रेस का उसमें हो, लेकिन उससे पहले तो ये बेहतर है शांति से सारा काम हो गया और बाकी की लिस्ट में क्या होता है वो देखने से पता लगेगा। सर आखिरी सवाल अनिल जी आपसे है, कांग्रेस की आज जो लिस्ट जारी हुई है, आपकी नजर में आप क्या कहते हैं, कैसी लिस्ट है ये लिस्ट आपको बताऊं, ये लिस्ट में कोई चेंज तो है नहीं। जो जीते विधायक हैं ज्यादातर वही हैं, एक को छोड़ के, शायद मेरे को ऐसा याद आता है, एक को छोड़ के ज्यादातर वही हैं। तो मतलब एक चीज क्लियर हो रही है इससे नवीन जी की, ये जो जितने भी सिटिंग एमएलएज हैं शायद उनके टिकट नहीं कटेंगे। ये क्लैरिटी ये लिस्ट देती है कि शायद जो जीते हुए हैं, चाहे वो पायलट कैंप के हों चाहे वो गहलोत कैंप के हों, उनके टिकट नहीं कटेंगे। शायद वो कि वही फेसेस आपको देखने को मिलेंगे पहली लिस्ट। और इसमें क्या फायदा हुआ, जैसे ओम जी भाई साहब कह रहे थे, मैं भी मानता हूं। आप देखिए इसके बाद कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ इस लिस्ट पे। इस लिस्ट पे क्या बखेड़ा करोगे आप जैसे बीजेपी के साथ हुआ ऐसा कांग्रेस के साथ मुझे नहीं लगता हुआ, और होगा भी नहीं, क्योंकि ये सब एग्जिस्टिंग है। एक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो शायद मांडलगढ़ से मंडावर से है, मंडावर से मंडावर से है, मंडावर से धाकड़ की बात कर रहे हैं। हाँ धाकड़ की, धाकड़ शायद नया है, बाकी सब इसमें वही हैं जो जीते हुए हैं। तो आप किसके अगेंस्ट बगावत करोगे, क्या नारे लगाओगे? तो पहले माहौल बिगड़े उससे अच्छा है उसको संभाल के रखा गया है अभी, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी नाम आ रहे हैं अभी, उसमें पायलट कैंप के करीब 4 लोगों के नाम है शायद इसमें, और एक 5वें पायलट खुद है। 5 जने हैं पूरी इसमें जो लिस्ट आई है। बाकी जने जो हैं वो ज्यादातर गहलोत कैंप के हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इनका पिक्चर क्लियर है। बीजेपी जैसा फंसा हुआ पेच नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि उन्होंने टिकट काटे ही नहीं। जो सिटिंग है उनको वापस रिपीट कराए इस विश्वास पे कि वो लोग जीतेंगे, और इस विश्वास पे कि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए इन लोगों को हमें टिकट देना था। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास जब भले ही 300 लोगों ने या 30 लोगों ने या 20 लोगों ने एक जगह से अप्लाई करा हो, पर वो विनेबल नहीं थे। जो विनेबल थे उनको हमने टिकट दिया है। ये बात ये क्लियर करती है। जबकि हर जगह आप देखिए, हो सकता है नवीन जी आगे टिकट कट भी जाए, क्योंकि ये बात भी माननी चाहिए कि कांग्रेस के कुछ मंत्रियों और एमएलए के अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो आपको हो सकता है आगे वाली लिस्ट में काटना पड़े, पर पहली लिस्ट तो मैं मानता हूं बड़ी नॉर्मल है। मतलब उसमें कोई बात भी करने का टॉपिक नहीं छोड़ा उन्होंने किस पे बात करें पर, क्योंकि उन्होंने पहले उसमें ही आपको समझा दिया कि हमारे यहाँ क्लैरिटी है, हम यूनाइटेड हैं। सबसे बड़ा मैसेज, पायलट और गहलोत साहब यूनाइटेड हैं, ये मैसेज पहले लिस्ट में बिल्कुल क्लियर दे दिया गया है। जो पायलट के लोग हैं उनको भी अकोमोडेट करा गया है। तो एक यूनाइटेड कांग्रेस में, हर समय बोलता हूं, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाती है राजस्थान के अंदर, जिसको हराना मुश्किल होगा। ये बात है नवीन जी। तो कुल मिलाकर आज जो दोनों लिस्ट जारी हुई है, दोनों में दोनों ही पार्टियों ने सेफ गेम खेला है। बीजेपी ने जिस तरह पहले बगावत हुई है, उसके बाद आज कोशिश की कि दूसरी लिस्ट के अंदर उतना विरोध ना हो और जितना उम्मीदवार भी मिल जाए। हालांकि सेफ गेम फिलहाल नजर आ रहा है। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, फिर से मोर्चे खुलेंगे, मगर वो रिजल्ट के बाद की बात है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आज सेफ गेम खेला है, शुरुआत ठीक की है, सबको साधने की कोशिश की है, मगर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। अगली लिस्ट जब वो जारी होगी तो हो सकता है कि वहां पर बीजेपी जैसे हालात हो। अब अगली लिस्ट जब जारी होगी तो हम फिर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। एक बार फिर आपसे अपील है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।